जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एडिक्शन के बारे में जिससे हमारी यंग पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफेक्टेड है। सिर्फ यंग पॉपुलेशन ही नहीं, इवन मैच्योर्ड लोगों में भी आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि इससे अफेक्टेड है। हम किसी ड्रग एडिक्शन की बात नहीं कर रहे, बट ये जो एडिक्शन है किसी ड्रग एडिक्शन से कम भी नहीं है। बस फर्क इतना है कि एक ड्रग एडिक्टेड इंसान को ड्रग्स के लिए पैसे जुटाने पड़ते हैं, गलत काम करने पड़ते हैं वो पैसे जुटाने के लिए। बट ये जो हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, इसका जो सोर्स है वो फ्रीली अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं एडल्ट कंटेंट को देखने की एडिक्शन, जो कि आज हमारे समाज के अंदर एक कैंसर की तरह फैल चुकी है और कहीं ना कहीं हमारे यंगस्टर्स को, हमारे समाज को अंदर से खोखला करती जा रही है। इसके रिगार्डिंग खुलकर बात भी नहीं की जाती और जो इंसान इससे एडिक्टेड होता है वो किसी को बता भी नहीं पाता जल्दी। ड्रग एडिक्टेड इंसान के लिए तो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। एक ड्रग एडिक्टेड इंसान होगा, उसको देख के, उसके हाव भाव देख के आप पहचान लोगे कि कहीं ना कहीं ये ड्रग्स से ग्रसित है। बट ये जो हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, ना तो इसके कोई डी एडिक्शन सेंटर है, ना ही ये कोई ऐसी चीज है जिसको आप बहुत जल्दी देख के किसी को ये जान लोगे कि ये इंसान इससे एडिक्टेड है। इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता कि हमारा बच्चा इससे एडिक्टेड है, और जो बच्चा है वो शेयर नहीं कर पाता, वो अंदर ही अंदर जूझता चला जाता है, अंदर ही अंदर एक अंधेरे से भरी दुनिया में खोता चला जाता है और अल्टीमेटली डिप्रेस हो जाता है, अपनी जिंदगी से हार मान लेता है। उसको अपनी लाइफ में कोई एंथुजियाज्म, एनर्जी कुछ नहीं दिखता, कोई विजन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। आज के सेशन में हम इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से कोई एक यंगस्टर, कोई एक इंसान इसकी चपेट में आता है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और हम किस तरह से इससे बच सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी इससे ग्रसित हो, अफेक्टेड हो, तो किस तरह से इसकी चपेट से बाहर आ सकते हो। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस एडिक्शन की जड़ को समझने के लिए आपको समझना होगा कि हमारे शरीर में 5 तरह की इंद्रियां होती हैं। पहली हमारी आंखें, जिनसे हम देखते हैं, हमारे कान जिनसे हम सुनते हैं, हमारी नाक जिससे हम स्मेल करते हैं, हमारी टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं, हमारी स्किन जिससे हमें सेंसेशन फील होती है। और इन पांचों इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है मन। मन एक राक्षस की तरह है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर में जब से हम जन्म लेते हैं, 2 चीजों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है, एक मन, दूसरी आत्मा। मन एक राक्षस है और आत्मा एक ऊपर वाले का रूप है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप ये समझ लो जिसको आप मानते हो उसका रूप एक आत्मा है, एक अंश की तरह आपके अंदर है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि उसकी जो खुराक है वो पॉजिटिव खुराक है, अच्छी चीजें उसकी खुराक है, और मन की जो खुराक है वो गंदी चीजें, नेगेटिव चीजें उसकी खुराक है। फर्क ये है, जो मन की खुराक है जिससे उसका पेट भरता है, वो हमारे सराउंडिंग में फ्रीली अवेलेबल है, भर भर के अवेलेबल है। और जो आत्मा है उसकी जो खुराक है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। और यही मन आपकी इंद्रियों को यूज करके, आपकी बॉडी को यूज करके अपनी खुराक पूरी करता है। तो ये बेसिकली राक्षस आपकी बॉडी पर फीड कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलता कब आप इसकी एक कठपुतली की तरह बन जाते हो, अपनी पूरी की पूरी लाइफ इसके हाथ में दे बैठते हो। और ये जो इंद्रियां भी होती हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है। याद करो स्कूल टाइम पर जब ये मोबाइल, सोशल मीडिया नहीं भी होते थे, आपकी क्लास में कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो डबल मीनिंग वाली बातें करते होंगे या नॉनवेज बातें करते होंगे। अब वो जो गलत चीजें आपके कान में पड़ती हैं, किसी की आपने सुन ली, आपको कोई सुना रहा है, और वो फिर सिग्नल देता है आगे आपकी आंखों को, ठीक है अभी सुना है, सुनने में मजा आया, चलो अब देखो, अब देखने में मजा आएगा। कल आपको ये फीलिंग आएगी, चलो अब इसको फील भी करते हैं, सेंसेशन। उस चक्कर में आप किस चक्कर में पड़ जाते हो? लव अफेयर, जिसको आप लव का नाम देते हो, वो है क्या? बेसिकली लस्ट है, जो कि कहां से जागी है? पहले आपके कानों ने कुछ गलत सुना, आपकी आंखों ने कुछ गलत देखा, अब आप उसको फील करना चाहते हो। खुराक सारी मन की है, स्टेज बढ़ती चली जा रही है। आज के टाइम पर वो पहले नॉनवेज या डबल मीनिंग वाली बातें तो सुनने की जरूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा भी है, वो भी मोबाइल चला रहा है, रील चला रहा है, शॉर्ट्स चला रहा है, और उसमें गलत कंटेंट भी आ रहा है, अच्छा कंटेंट भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट उसकी आंखों को फीड मिल रहा है, सीधा आंखों को फीड मिल रहा है। तो जैसे ही वो अपने सेंसेस में आएगा या मैच्योरिटी में आएगा थोड़ी बहुत, वो अगला स्टेप क्या चाहेगा कि अब मैं इस चीज को फील करूं। सो उसका अगला स्टेप क्या होगा कि मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाऊं। कहने को ट्रू लव होगा वो सिर्फ लस्ट, कि मुझे तो अपनी हवस मिटानी है, जो मेरे मन ने मुझे एक फील करने के चाहत जगाई है वो मिटानी है, और कुछ नहीं होता उसमें। आजकल तभी आप देखते हो रिलेशनशिप्स में कोई जान नहीं होती है, रिलेशनशिप्स सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए रह गए हैं।
शादियां जो हैं आजकल जो आप देखते हो नहीं टिकती, वो इसी वजह से नहीं टिकती क्योंकि शादियों का जो पर्पस है वो एक तरह से यही है। और जिस रिलेशनशिप का पर्पस सिर्फ यही होगा वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। क्योंकि अगर आप किसी के साथ हो तो वो सिर्फ इस चीज के लिए नहीं हो, ये एक सिर्फ सेकेंडरी चीज होती है लाइफ के अंदर। अगर ये प्राइमरी हो गई तो फिर ये समझ लो कि बिट्रेयल तैयार है। जो आजकल आप इतने बिट्रेयल देख रहे हो रिलेशनशिप्स के अंदर, टूट रहे हैं, इस तरह की दुनिया भर की चीजें देख रहे हो, किसी का मर्डर हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो सब इन्हीं वजह से तो हो रहा है। हर इंसान एक जानवर की तरह हवस का मारा हो गया है। हम में और जानवर में फर्क क्या रह जाएगा कि अगर हम अपनी जो ऊपर वाले ने हमें विजडम दी है उसको यूज नहीं करेंगे। जानवर भी जो है बच्चे पैदा करते हैं, उनके अंदर भी हवस होती है, सोते वो भी हैं, खाते वो भी हैं, अपने बच्चों को तो वो भी पाल लेते हैं। तो हम में और उनमें फर्क क्या रह गया अगर हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होगा तो। आप सोच के देखो, जब भी आप ये गलत टाइप का कंटेंट देखते हो उस टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड होता क्या है? आपके मन को भूख लगी और उसने आपको इशारा किया एक राजा की तरह, आप उसके सर्वेंट बन चुके हो कि मुझे गलत टाइप का कंटेंट दिखा, मेरी भूख जागी है, तो आपने उसके सामने पेश कर दिया। अब जब वो कंटेंट आप देख रहे हो उस टाइम आपके पूरे शरीर की जो एनर्जी है, आपकी जो वीर्य शक्ति है, वो निचुड़ रही है शरीर के अंदर से। और ये जो प्रोसेस बार बार होता है या आपको अंदर से खोखला करके रख देता है। अब उस टाइम पर मन को भूख लगी, उसने आपको यूज किया, अपनी खुराक पूरी की कुछ मिनट के अंदर और आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर दिया और मन अपनी खुराक पूरी कर कर सो गया, एक डीप स्लीप में चला गया। और उस टाइम पर आत्मा एक तरह से आपके पीछे से कहीं से जागती है और वो उस टाइम रो रही होती है। अब जैसे ही वो आत्मा रोती है, उस रोती हुई आत्मा के अंदर आपको अपने माँ बाप की तस्वीर भी दिखेगी, अपना करियर भी दिखेगा, अपना गोल भी दिखेगा, ऊपर वाले का भी ध्यान आएगा, क्योंकि उस आत्मा के अंदर बेसिकली वो सब चीजें हैं। तब उस शॉर्ट टाइम के लिए आपको आत्मा दिखती है जो आपको अंदर से रिग्रेट फील करवाती है, क्योंकि उस टाइम मन सोया हुआ है, कुछ टाइम के लिए मन सो गया क्योंकि उसका पेट भर गया। जैसे ही इसको दोबारा भूख लगेगी ये दोबारा जागेगा, फिर धीरे धीरे आपको उकसाएगा, फिर धीरे धीरे आप दूसरे उसी जोन में जाओगे, फिर इस प्रोसेस को रिपीट करोगे। रिपीट करते 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 आप अपनी वीर्य शक्ति का, अपनी जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है जो ऊपर वाले ने आपको बख्शी है, उसका नाश करते चले जाओगे, अपनी एनर्जी को नालियों में बहाते चले जाओगे। अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, लाइफ को लेके जो एंथुजियाज्म है, आपका जो विजन है, आपके लिए जो गोल के लिए आपको एनर्जी चाहिए, सब की सब खत्म हो जाएगी। आपको जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कई तरह की फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, किसी को फेस करने से डरोगे, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा पूरी तरह, पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। ये सब चीजें आप में से बहुत लोग फील करते हो और फिर कहते हो कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, मुझे लाइफ को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पेरेंट्स को कैसे फेस करूं। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हो। आपने अपनी एनर्जी जो है, जिसके थ्रू आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी निकला, लाइफ में और बहुत कुछ कर सकते हो, वो तो बहा दी। याद रखो कि ये वीर्य शक्ति ही है जो आपके मुख पर एक अलग सा तेज दिखाती है, आपके अंदर जिंदगी में कुछ अलग करने का जज्बा जगाती है, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी आपको हार नहीं मानने देती। और इसको ऐसे ही नहीं शरीर बना लेता, शरीर की बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। एक तरह से आपके पूरे शरीर की ताकत का ये सार है, निचोड़ है, जिसको आप इस राक्षस के कहने पर उसकी एक कुछ टाइम की भूख मिटाने के लिए इसको कौड़ियों के भाव नालियों में बहा देते हो। तो आप सोच के देखो कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सा बेसलेस ज्ञान भी दिया जाता है, वेस्टर्न कल्चर के आइडियाज दिए जाते हैं और हमारे यंगस्टर्स उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, तो ये करना गलत नहीं है, हफ्ते में इतनी बार आप कर सकते हो। जो यंगस्टर्स हैं वो सर्च भी इस तरह की चीजें करते हैं कि हम कितनी बार कर सकते हैं, कितनी बार करना इज नॉर्मल, कितनी बार करना इज ओके। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जितनी बार आप ये सुन रहे हो ना किसी से कि इट इज ओके टू डू दिस नंबर ऑफ टाइम्स इन अ वीक, वो कब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो लोग इस तरह का ज्ञान देते हैं ना, ये खुद इन चीजों से अफेक्टेड है, तो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए सामने वाले को भी ज्ञान दे रहे हैं। किस चीजों के ऊपर बेस्ड ज्ञान दे रहे हैं? कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, उनमें स्टडीज हुई हैं। आप उनकी रिसर्च स्टडीज की बात कर रहे हो जिनको आज तक ना ब्रह्मांड समझ आया, ना ह्यूमन बॉडी अच्छे से समझ आई, रिसर्च चलती जा रही है। और हमारा एक ज्ञान है पुराना, पूर्वजों का ज्ञान, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो चीजें इनकी समझ से परे हैं। हमारे शरीर के बारे में लिखा हुआ है जो इनकी समझ से परे हैं, और उन्होंने ही बताया हुआ है कि ब्रह्मचर्य का असली सिग्निफिकेंस है क्या। एक
जो इंसान ब्रह्मचार्य को फॉलो करता है लंबे समय तक, उसके शरीर में और एक जो नॉर्मल इंसान है जो एक जानवरों की तरह जी रहा है, उसके दोनों के शरीरों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। उन चीजों को समझो। ये जो वेस्टर्न आइडियाज आपको बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, अडॉप्ट करने में ना, इनको इग्नोर कर दो। ये जो प्रवचन दे रहे हैं इस तरह के, चाहे कोई बॉडी बिल्डर दे रहा है, चाहे कोई और इन्फ्लुएंसर दे रहा है, ये या तो खुद भी ऐसे हैं, ठीक है, या जस्ट ये व्यूज बटोरने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता समाज पे, यंगस्टर्स पे इन चीजों का क्या असर पड़ रहा है। आज जो आप हमारे समाज में इतने ज्यादा रेप के केसेस देख रहे हो, दिन पर दिन हॉरिबल केसेस आपको सुनने को मिल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण एडल्ट कंटेंट की एडिक्शन भी है। पहले आपका ये जो मन नाम का राक्षस है, पहले इस तरह के कंटेंट पे फीड करता है, उसके बाद उसकी खुराक बढ़ती चली जाती है, उसका लेवल बढ़ता चला जाता है, और जब आपकी बुद्धि ही बिल्कुल दूषित हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो आप डेफिनेटली अपने आसपास जो लोग हैं उन पर भी गलत नजर ही डालोगे। तो ऐसे में किसी दिन आप गलत हरकत करोगे। तो ये लोग वही हैं जो पहले ये एडल्ट कंटेंट के एडिक्शन में है और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। और बड़े दुख की बात है कि आज की डेट में हमारे समाज में मर्दानगी की डेफिनेशन भी इस चीज पे डिपेंड कर गई है कि कौन एक हफ्ते में कितनी बार परफॉर्म कर सकता है। कई लेडीज आपस में इस तरह की बातें करती हैं कि हाँ, तुम्हारा हस्बैंड कितनी बार करता है, मेरा हस्बैंड कितनी बार करता है। मतलब इस लेवल की सोच हो चुकी है हमारे समाज में, कई लोगों के बीच में। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट हमारे समाज में आपको आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो इस बेसिस पे असेसमेंट करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि सोच का लेवल किस हद तक गिर चुका है। सो अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, तो जो ऊपर वाले ने आपको इतनी प्रेशियस चीज बख्शी है उसको प्लीज प्रिजर्व करो। आपको नहीं पता आप कितना बड़ा लॉस कर रहे हो खुद का। अब इसको प्रिजर्व करें कैसे? अगर इसकी आदत में पड़ गए हैं तो निकलें कैसे, और अगर नहीं पड़े हैं तो बच के कैसे रहें? देखो, आपको अपनी आत्मा को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आत्मा की खुराक बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है, बट उसके जो रिसोर्सेज है ना, उसके लिए एफर्ट लगता है। उसके रिसोर्सेज ऐसे फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों वे से खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। एक्सटर्नली कैसे करेंगे? कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी पकड़ो, कोई भी हो सकती है, जिम हो सकता है, रनिंग हो सकती है, योगा हो सकती है, पावर योगा हो सकती है, एरोबिक्स हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, कोई एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कि जब आप उसको करो तो जुनून से करो। आपको पता हो कि यार मुझे दुनिया से टूटने का मौका मिलता है जब मैं ये एक्टिविटी करता हूं। जब आप वो एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे करोगे और उसको आप अपनी एक फिटनेस का वो बना लो जरिया कि इसके थ्रू मैं फिटनेस अटेन करूंगा, ये सिर्फ मेरी हॉबी नहीं है, मेरे लिए एक फिजिकल फिटनेस का जरिया है। और लाइफ में अपने फिजिकल फिटनेस के गोल्स बना लो और ये चीज समझ लो कि अपनी वीर्य शक्ति को प्रिजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। अगर मुझे अपने फिटनेस गोल्स अचीव करने हैं, अगर मुझे अपने आउटपुट को एनहांस करना है, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना है, अगर ये चीज दिमाग में बिठा लोगे और फील करोगे कि जब जब आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हो तब तक आपके जो ये आउटपुट है, आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है, किस लेवल तक बढ़ जाता है, तो आप अगली बार इस तरह की गलत हरकत करने से पहले 100 बार सोचोगे कि मैं अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने पर इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये बिल्कुल बेकार सी हरकत मेरे को कितने कदम पीछे ले जाएगी, मैं कितनी एनर्जी अपनी फालतू में ड्रेन आउट करूंगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक डिसिप्लिन लाने का काम करेगी, एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने का काम करेगी। आपको बाद में रिग्रेट फील होने की जगह पहले ही चौकन्ना कर देगी। उसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटी इंटरनली खुद को स्ट्रांग करने के लिए आपने करनी है, आप जिस भी ऊपर वाले को मानते हो, किसी भी रूप में मानते हो, अगर नहीं भी मानते तो एक कोई शक्ति इमेजिन कर लो जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। टाइम निकाल के कुछ मिनट उसका ध्यान लगाया करो और फील किया करो कि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं। अपनी रोज की दिनचर्या से टूट के ध्यान लगाओ, अंदर से शांति आएगी, सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। आपकी आत्मा की खुराक है ये जो मैं आपको फिजिकल वर्कआउट वाली चीज बता रहा हूं, वहां पर भी आप दुनिया से टूटोगे, वो चीज भी डिसिप्लिन लाएगी, आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और जब इस तरह से ध्यान भी लगाओगे तो भी आपकी आत्मा की खुराक पूरी होगी। एक और इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, आपकी संगत में कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो कि आपको गलत कामों की तरफ पुश करता है, आपसे जब भी कन्वर्सेशन करता है तो उल्टी पुल्टी बातें करता है, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं उसकी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर गलत भावनाएं जगाए, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो।
जिस तरह भी निकालना पड़े निकाल दो। ये लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, ये खुद तो एक गलत रास्ते पे हैं ही हैं, खुद तो एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी ही रहे हैं, आपको भी अपने साथ उसी रास्ते पर ले जाकर आपकी लाइफ को भी बर्बाद करके रख देंगे। सो सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी तुरंत करनी है वो अपनी है संगत को फिल्टर आउट करना। यू आर मेच्योर्ड इनफ टू आइडेंटिफाई कौन इंसान सही है आपके संगत में, कौन सा नहीं। और इसके अलावा अपने खान पीन को भी चेक करो। अपनी संगत में जब बैठ के आप खाते पीते हो, देखो आप क्या खाते पीते हो। अगर आप ड्रिंकिंग करते हो, स्मोकिंग करते हो, तो इस तरह की चीजें डेफिनेटली आपको ये अडल्ट कंटेंट एडिक्शन से भी कभी बाहर नहीं आने देंगी, क्योंकि जो आप खा रहे हो वैसे ही आपकी बुद्धि भी होती है। तो अगर आप इस तरह का खाना खाओगे, बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे हो, वंस इन अ वाइल ठीक है, चल जाता है कि कभी कभार आप जाके फ्राइड फूड खा लिया आपने, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह की चीज़ें खा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, ये ड्रिंकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपके अंदर जो राक्षस है उसको फीड मिल रही है, आप उसी की पसंद का खाना खा रहे हो और उसको पूरा नरिश करके रख रहे हो, तो वो राक्षस आपके ऊपर हावी रहेगा ही। आज आप उसकी ये डिमांड पूरी कर रहे हो, कल वो आपसे दूसरी डिमांड भी अपनी पूरी करवा ही लेगा। तो अपने खान पान के ऊपर भी चेक रखना बहुत जरूरी है। एक बार ये करना शुरू कर दो कंसिस्टेंटली, कुछ ही दिन के अंदर आपका मन मरना शुरू हो जाएगा, उस राक्षस का अंत होना शुरू हो जाएगा। वो राक्षस दिखने में बड़ा लगता है लेकिन उसका अंत करना बहुत आसान है, कुछ टाइम का एफर्ट लगेगा, और एक बार वो मर गया उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। अलग टाइप की एक पर्सनैलिटी बन जाएगी, और वो जो डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल है ना, वो हर चीज में दिखना शुरू हो जाएगा। ये चीज समझ लो। अपने आत्मा को जगाओ, अपने मन को मारो। लाइफ में एक रूल समझ लो, कोई भी एक्टिविटी जिसको करने के बाद शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहे हैं, सिर्फ उसी मोमेंट का प्लेजर मिल रहा है, वो आपके मन की खुराक है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा दुख देने वाली है। और जो एक्टिविटी करने के टाइम पर आपको उस टाइम पर मुश्किल लग रहा है, ठीक है, वो एक्टिविटी आपको लॉन्ग टर्म में असली प्लेजर्स देगी। और इस तरह की जब आप एक्टिविटीज करोगे जो कि आपकी आत्मा को सुकून देगी, पॉजिटिविटी देगी, उसके बाद देखना अपना लाइफस्टाइल पॉजिटिविटी से भर जाएगा, एनर्जी, एंथुजियाज्म नेक्स्ट लेवल का होगा, एक अलग पर्सनालिटी निकल के आओगे। लाइफ में कभी भी फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करोगे। अगर कोई एग्जाम नहीं निकला, कहीं फेलियर फेस कर लिया, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं गई, कुछ भी हुआ, बट उस चीजों को ओवरकम कर लोगे, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करके जाओगे। अदरवाइज एक डार्कनेस से भरी हुई दुनिया में एक भीड़ का पार्ट, एक कीड़े मकोड़ों का पार्ट बन के रह जाओगे। और एक बार आप एक पॉजिटिविटी से भरी हुई अच्छी लाइफ जीने लग गए, अच्छे काम करने लग गए, इन चीजों से दूर हट गए, तो आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि मैं क्राउड से अलग हूं, ये बाकी की सारी दुनिया एक क्राउड है, कीड़े मकोड़ों के तरह जिंदगी जी रहे हैं, बट मैं एक अलग टाइप की लाइफ जी रहा हूं। मैं एक डिसिप्लिन से भरी, एक सेल्फ कंट्रोल से भरी हुई, एक जो इंसान जो ऊपर वाले ने मुझे बना के भेजा था, मुझे अलग एक विजडम दी थी बाकी के जो ये जानवर हैं उनसे, उसको यूज करके अपनी लाइफ जी रहा हूं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन में जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं वो आप अपने दिमाग में बिठाओगे, समझोगे कि लाइफ को सही तरीके से जीने का मतलब क्या है, लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जीने का मतलब क्या है, उससे आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, अदरवाइज आप कितने बड़े लॉस में रहोगे। एक और चीज कर लेना, अपने रूम में, जिस रूम में आप सबसे ज्यादा बैठते हो, वहां पर सामने एक लिस्ट लगा लेना कि जब भी मैं इस तरह की गलत हरकत करूंगा तो लाइफ में मैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या क्या नुकसान झेलूंगा। ये मेरी हेल्थ पे, मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरे करियर पे, मेरी एनर्जी पे, मेरे जो अपने पेरेंट्स को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ड्रीम्स हैं, उन सब पर क्या इंपैक्ट डालेगी धीरे धीरे चीज, मुझे एक बीमार इंसान बना के रख देगी, दिमागी तौर पर भी, फिजिकल तौर पर भी। वो सब चीजें लिख लो ताकि हमेशा याद रहें, दिखती रहें। और उसके अलावा जब भी आपको वीक फील हो, इस वीडियो को देखना, समझना कि मैं इस मन नामक राक्षस के अधीन होकर अपनी जिंदगी ना जीऊं, इतनी अच्छी जिंदगी ऊपर वाले ने बख्शी है, तो कुछ करके जाऊं इस जिंदगी में। एंड इन दी एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करो, सो डैट किसी की जिंदगी एक सही ट्रैक पर आ सके, किसी की जिंदगी एक गलत ट्रैक पर जाने से बच सके, सो डैट पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक, थोड़ा बहुत भी हम अपने समाज में सुधार लाने का एक अपना एफर्ट कर सकें। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।